हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी पर फोकस कर रहे होंगे। आरआरबी के भी फॉर्म्स आ गए हैं, तो आई होप आप उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी, सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं अपने यूट्यूब पे काफी टाइम से एक्टिव नहीं थी, बिकॉज एक तो मेरा एनआईसीएल का एग्जाम था, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा अपना फोकस कर रही थी। दूसरी चीज मेरा ये भी था कि मेरी तबियत ठीक नहीं चल रही थी काफी टाइम से, तो उस वजह से भी मेरा मुझे अपना हेल्थ पे भी, हेल्थ और अपनी पढ़ाई दोनों को बैलेंस करके चलना है, तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, इस वजह से कोई वीडियो नहीं डाल पाई। आज के वीडियो में मैं वो चीज बताने वाली, वो चीज शेयर करने वाली हूँ जो कि जिसका सबको इंतजार है, इवन मुझे भी है। एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट के अपडेट में बताने वाली हूँ कुछ कि क्या उसका अपडेट है, क्या कब तक आ सकता है, कुछ मेरे व्यूज। तो सबसे पहली चीज तो ना कि जैसे आप लोग परेशान हो, वैसे ही मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट को लेके। वैसे तो मेरा पीएनबी क्लर्क में हो गया है सिलेक्शन, लेकिन स्टिल एसबीआई में जाना कई लोगों का ड्रीम होता है। वैसे ही मुझे भी एसबीआई में भी जाना है, मतलब ये है कि अगर एसबीआई में मेरा हो जाता है तो ऑब्वियसली मैं पीएनबी को ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं एसबीआई को ही ज्वाइन करूंगी। तो बस मुझे भी कुछ इसी वजह से डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी ठीक से कि एसबीआई का रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। तो एनआईसीएल में भी मैं इस वजह से थोड़ा फोकस नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से हेल्थ भी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। और मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं इस एसबीआई की वजह से, एसबीआई के रिजल्ट की वजह से आपकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होगी। तो अब देखो ये ना, इसमें एसबीआई का रिजल्ट कब तक आता है, ये इसके बारे में मैंने अपने कुछ सीनियर से पूछा था, जो कि काफी टाइम, मतलब उनको काफी नॉलेज है, जो कि कुछ मतलब कुछ एजुकेटर्स भी हैं जिनसे मेरी जानकारी है। तो मैंने उनसे पूछा था कि मतलब अब जब 9 जून को लास्ट शिफ्ट हुई है तो इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो उन्होंने ना यही चीज मुझे काफी बार बताई थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि एग्जाम मतलब वापस हुआ हो। पर पहले जो भी एग्जाम हुए थे वो प्री के हुए थे, सिर्फ मेंस का ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब सारी शिफ्ट होने के बाद फिर मेंस का वापस से हो रहा हो। लाइक 9 जून को ये जो एग्जाम हुआ है लद्दाख में, तो ये मेंस का एग्जाम हुआ है वापस से। बाकी सारी शिफ्ट मई में खत्म हो गई थी, सॉरी मार्च में खत्म हो गई थी। 4 मार्च को लास्ट था और 25 फेब को शिफ्ट थी दो। तो अब एक चीज ना ये भी है कि अब इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके ऊपर भी काफी सारे एस्पिरेंट्स परेशान हैं। क्या कट ऑफ रहेगी, कब रिजल्ट आएगा, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें परेशान कर रहे हैं। तो अब ना देखो, इसके जो कट ऑफ है वो तो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि पहली चीज है कि इसकी एसबीआई ने वैकेंसी बहुत ज्यादा दी थी। मैंने देखा था कि वैकेंसी इतनी ज्यादा थी, लेकिन एप्लीकेंट्स तो मतलब और भी ज्यादा थे। इवन जब हम मेंस का एग्जाम देने भी गए थे तब भी ऐसा लग रहा था लाइक प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स थे। प्री में भी काफी एस्पिरेंट सिलेक्ट हुए थे, तो ये भी है कि मेंस की कट ऑफ मतलब कुछ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान हो वो कट ऑफ शायद प्रेडिक्ट कर दे, लेकिन हम लोगों के लिए कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वैकेंसीज की बहुत ज्यादा थी, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा थे, प्री में काफी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, काफी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। फिर लेवल बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेड था। लाइक 25 फेब को जो शिफ्ट हुई थी, 2 शिफ्ट। अब मैं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि सेकंड शिफ्ट बहुत ज्यादा टफ थी, बहुत ज्यादा हार्ड थी, क्योंकि जब मैंने अपना 25 फेब सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो बनाया था, तो उसमें कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे कि आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे फर्स्ट शिफ्ट जो है प्री लेवल आई थी। तो ऐसा तो मैंने बिल्कुल बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना एनालिसिस बताया था कि मुझे 25 फेब सेकंड शिफ्ट किस किस लेवल की लगी थी, क्या क्या मुझे उसका लेवल लगा था। तो अभी मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये लेवल इतना था, ये ऐसा था। जिन्होंने दिया है एग्जाम सेकंड शिफ्ट वाले जो थे, उन्हें पता है कि उसका लेवल क्या था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वापस से वो चीज लेके नहीं बैठने वाली हूँ कि यहाँ पे ये चीज डुएबल थी, ये चीज डुएबल थी। बट हाँ, जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि एवरीवन नो सेकंड शिफ्ट का लेवल क्या था। फर्स्ट शिफ्ट इजी नहीं थी, वो मॉडरेट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल प्री लेवल हो या इजी हो, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा, मतलब उसका भी लेवल अनप्रिडिक्टेड था। तो अब देखो 25 तारीख को जो भी हुए थे उसमें 90 तक अटेम्प्ट गए थे। इवन शायद कुछ लोग के 100 भी गए हों, आई डोंट नो। बट सेकंड शिफ्ट में 90 अराउंड, 95 अराउंड ऐसे रहे थे। फिर उसके बाद जो 4 मार्च को जो शिफ्ट हुई थी उसमें 100 तक अटेम्प्ट गए थे, है ना। 100 से 105 110 ऐसे भी रहे थे ऑन एन एवरेज। और जो अभी जो 9 जून को एग्जाम हुआ है उसमें मैंने देखा कि उसमें जो अटेम्प्ट रहे हैं वो भी ऑन एन एवरेज 90 के अराउंड रहे हैं। तो कट ऑफ ये तो है कि बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है, कट ऑफ जो है थोड़ी कम ही रहेगी। अगर हिस्टोरिकली पीछे डेटा को देखा जाए तो पीछे डेटा से बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है,
तो इस चीज का तो डर छोड़ दो कि कट ऑफ मतलब इतने टाइम से इतनी हाई जा रही है, तो वापस से मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनको भी तो सिलेक्शन लेना ही है, और अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 90 टू 100 के आसपास ही अटेम्प्ट रहे हैं, किसी भी शिफ्ट के बारे में बात करो, है ना। अब अगली चीज ये है कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा यहाँ पे, क्योंकि लेवल बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेड था। किसी शिफ्ट में इंसान मतलब अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहा है। लाइक रीजनिंग में क्रिटिकल भरी हुई थी, है ना, तो उसमें क्वेश्चन ढूंढना बहुत बहुत मतलब एक बहुत बड़ा टास्क बन जा रहा था कि कौन सा क्वेश्चन करे कौन सा ना करे, क्योंकि उसमें क्रिटिकल रीजनिंग बहुत भरी पड़ी थी। तो नॉर्मलाइजेशन होगा बिकॉज लेवल बहुत ही ज्यादा अलग था, बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेड था। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन उसमें अच्छा खासा होने वाला है। किसी में मार्क्स कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे। अब ना जो 25 फेब वाली शिफ्ट है, दोनों ही उनमें लेवल मतलब उनका लेवल काफी अच्छा खासा था, और एज कम्पेयर टू जो 4 मार्च वाली थी, है ना, तो उस वजह से उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा होने वाला है। तो देखो, इसमें मैंने 2-3 फैक्टर बता दिए, जैसे कि वैकेंसी, नॉर्मलाइजेशन, तीसरी चीज अटेम्प्ट्स जो है हमारे, है ना। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। तो कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको छोड़ दो, है ना। अगली चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका चाहे एसबीआई क्लर्क में हो, वैसे मैं प्रे करती हूँ कि आपका हो जाए, भगवान ना करे कि आपका कोई नेगेटिव रिजल्ट आए, बट हाँ, अगर जैसे आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका नहीं भी होता है तो आप ना इस चीज का वेट मत करो कि एसबीआई क्लर्क में होगा या ना होगा। आरआरबी आ चुका है। अब ना देखो, ये फैक्टर भी डिसाइड करता है कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कब तक आएगा, बिकॉज आरआरबी के जो फॉर्म्स हैं वो 27 जून तक भरे जाएंगे, 27 की उसकी लास्ट डेट है। तो ये फैक्टर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है एसबीआई के रिजल्ट को रोकने का। क्योंकि जैसे अब जिनका हो जाएगा आरआरबी में, सॉरी, जिनका हो जाएगा एसबीआई में, वो अब आरआरबी क्लर्क नहीं भरेंगे, तो आईबीपीएस को जिन जिन से रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगा। मतलब वो लोग नहीं भरेंगे ना फिर आरआरबी क्लर्क वाला। जिनको पीओ भरना है वो पीओ भर देंगे, लेकिन क्लर्क वाला उनका छूट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 27 जून तक शायद एसबीआई का रिजल्ट ना आए। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि लास्ट टाइम मतलब कई बार जो पहले ऐसा हुआ है, जिनका लाइक रिजल्ट जो है जिनका एग्जाम बाद में हुआ हो, है ना, तो उनके भी रिजल्ट्स जो है 10-15 दिन के अंदर आ गए हैं। जैसे कि एक आया था 13 दिन के अंदर, एक 15 दिन के अंदर, एक 17 दिन के अंदर। तो मतलब मैक्स टू मैक्स 20 दिन के अंदर उनका रिजल्ट आ गया है। तो 9 तारीख को हम लोग का एग्जाम हुआ था, मतलब सॉरी, हम लोग का नहीं, एसबीआई की लास्ट शिफ्ट 9 तारीख को हुई थी, 9 जून को। तो उनका जो मतलब रिजल्ट है एसबीआई का, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मंथ में आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जल्दी आएगा रिजल्ट, क्योंकि जस्ट आरआरबी की वजह से। आरआरबी में अगर वही है कि जिनका एसबीआई में हो जाएगा फिर वो आरआरबी फिल नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे ना मैं एक आपको सजेशन देना चाहती हूँ। वो सजेशन ये है कि आप ना पहली चीज तो ये कि आप एसबीआई के रिजल्ट का वेट मत करो। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना तो वैसे भी है, लाइक मेरा भी क्लरिकल में हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं पीओ दूंगी, है ना। तो अब एसबीआई के रिजल्ट करने वेट करने से क्या फायदा। तो पीओ का एग्जाम तो देना ही देना है ना। तो आरआरबी पीओ आप फिल कर दो बिना कुछ सोचे समझे। आप वेट मत करो कि हमारा एसबीआई में हो जाएगा तो फिल करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपने फिल कर दिया और आपका अगर हो भी जाता है, तो वो तो आप अपने सैलरी से रिकवर कर ही लोगे उसका पैसा, है ना। तो ये है कि अगर मतलब रिजल्ट का वेट मत करो आप इतना, रिजल्ट इस मंथ में आ जाएगा, इस मंथ से ज्यादा लेट नहीं होगा। आई डोंट थिंक कि इस मंथ से ज्यादा लेट होगा, क्योंकि एसबीआई अपनी प्रोसेस जल्दी जल्दी करवाता है। लाइक जल्दी उसका जैसे ही उसका रिजल्ट आ जाता है तो जल्दी डीबी होगा और जल्दी ही उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो रिजल्ट का वेट कर मतलब रिजल्ट जो है मुझे लगता है कि इस महीने में आ जाएगा, लेकिन 27 तारीख से पहले आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं कहती हूँ कि आप जो है उसका फॉर्म फिल कर दीजिए आरआरबी का। पीओ क्लर्क जो भी आपको फिल करना है, अगर आप पीओ में जाना चाह रहे हैं पीओ में कर दीजिए। और जिनको दोनों से दोनों भरने हैं वो पीओ क्लर्क दोनों भर दीजिए। लेकिन एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट का वेट मत करो आप। आई एम रिपीटिंग, क्योंकि जो भी आप पैसा डालोगे वो आपको वहां से रिकवर हो जाएगा, अगर हो जाता है तो। और अगर नहीं हुआ तो आपको वैसे भी फिल करना है ना। और पढ़ाई मत छोड़ो अपनी बिल्कुल भी। और बस यहीं पे इतना ही मैं बताना चाहूंगी इस वीडियो में। और अगर आपको और कुछ मेरे से कुछ जानकारी लेनी हो या मुझसे कुछ बात करनी हो, कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या कोई कंटेंट चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। और मैं टेलीग्राम की डिस्कशन ग्रुप जो है और जो चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। और यही मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आपके सारे एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।